नाजरीन, इस वक्त हम कराची प्रेस क्लब के सामने खड़े हैं। आज ईद उल फितर का दिन है। 3 मई 2022 का साल है। कराची प्रेस क्लब के सामने वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन और बलूचिस्तान से लापता अफराद के फैमिलीज़ का एक एहतजाजी मुजाहरा हो रहा है। ये आप देख सकते हैं कि ये मामला किस हद तक संगीन है कि आज ईद का बाबरकत दिन है, एक खुशियों का दिन है, और उसी दिन भी लोग जो है एहतजाज कर रहे हैं। हालांकि इस सीरियस मसले को इंतहाई संजीदगी से लेना चाहिए और इस मसले को हल करना चाहिए, और ये मसला जो है इंतहाई एक ख़तरनाक रुख में जाता हुआ नज़र आ रहा है। आइए हम आपको इस मुजाहरे में ले चलते हैं। यहाँ के लोगों के कमेंट्स, यहाँ के मुकर्रिरीन के खिताबात आपको सुनाते हैं कि ये लोग क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं। रियासती
दहशत गर्दी, तमाम गुमशुदा अफराद, जितनी फैमिलीज यहाँ मौजूद हैं, इनको घर में कहाँ सुकून आएगा जब इनके प्यारे जिंदानों में कैद हैं। कोई 15 साल से, कोई 13 साल से, किसी को 8 साल, तो किसी को अभी 2 दिन हुए जिसकी माँ ने अगर उसके कपड़े, उसके बलोची चवट लेके रखे हैं, उसकी बलोची लाठी लेके रखे हैं कि बेटा इस्लामाबाद से आएगा तो मेरे बनाए हुए वो कपड़े पहनेगा, लेकिन बेटा ईद के कपड़े पहनने से पहले ही जिंदान में कैद कर दिया गया। न कोई अनोखी बात मुस्तकिल रहता है, कभी किसी की मिडबेट में किसी की हुकूमत चली जाती है तो किसी दूसरे की, जब कोई अपोजिशन में आता है तो उनको बलोच मिसिंग पर्सन याद आ जाते हैं। जैसे मरियम नवाज शरीफ को, मरियम सफदर मरियम नवाज शरीफ, जिन्हें जब अपनी हुकूमत की लाले पड़े थे तो उनको कोयटा में जलसा करना पड़ा बलोच मिसिंग पर्सन को उनके सर पर हाथ रखकर, तो कभी डी चौक में सम्मी को गले लगाकर। लेकिन आज वो मरियम सफदर लापता है, उनको पता नहीं है, फैमिली नजर नहीं आ रही, या उनके जो अपने जो ये जाती मकासद है या जाती मफादात है वो पूरे हो चुके हैं। हर बंदा या हर जो भी होते हैं, पार्टीज होती है, वो अपोजिशन में आकर फिर उनको मिसिंग पर्सन याद आते हैं और हुकूमत में आकर उनके यही बातें होती है कि हम बाइख्तियार लोगों से बात करेंगे। मीन्स वो खुद भी अभी तक बेख्तियार है, उनको नहीं मालूम कि बलोच कहाँ है। मालूम तो लाजमी उनको भी होगा, जहां ईद के दिन वो अपनी खुशियां मना रहे हैं, हमारी माएं बहनें बेटियां या सड़कों पर अपने प्यारों के लिए रो रही हैं, कोई अपने वालिद के लिए, कोई अपने भाई के लिए, कोई अपने बेटे के लिए। ये एक तसलसल है बलोच नस्ल कुशी का, बलोचिस्तान में इंसानी बहरान का, जो मुस्तकिल हम यहाँ देख रहे हैं। मैं अब अपने स्पीकर्स को बुलाऊंगी और मैं दरख्वास्त करूंगी कि टाइम का जरा ख्याल रखिएगा। सबसे पहले मैं बलोच यकजहती कमेटी के डिप्टी ऑर्गेनाइजर लाला वहाब से कहूंगी कि वो आए अपने ख्यालात का इजहार करें। आज ईद है और लापता फैमिलीज के लवाकिन और जो है उनके अजीज़ व अक़ारिब फिर सड़कों पे हैं। यकीनन ये सोचने का मुकाम है कि गुज़िश्ता 20 सालों से एक तसल्सल के साथ बलोच मिसिंग पर्सन की फैमिलीज़ हर ईद, चाहे ईद उल फित्र हो या ईद उल अज़हा, प्रेस क्लबों के सामने एहतजाज करती हुई नज़र आती हैं। आज जब यहाँ कराची में ये एहतजाज हो रहा है, इसी तरह कोयटा में भी, ग्वादर में भी और तुर्बत में भी एहतजाज मिसिंग पर्सन की जानिब से किया जा रहा है। हमारे हुक्मरान जिनकी आँखें बंद है, कान भी बंद है और वो देखने की सलाहियत से भी मारूम है, और उनके सामने कुछ कहना भैंस के आगे बीन बजाने के मुतरादिफ है। उनका ये जालिमाना रवैया, वो समझते हैं कि हम शायद लोगों को मिसिंग करके, गिरफ़्तार करके, गायब करके जो है इस तहरीक को कुचल देंगे। तो आज तहरीक किस मुकाम पे खड़ी है, उन्हें खुद आंखें खोलने की ज़रूरत है। आज एक बलोच फ़दाई जो है कराची में आकर खुदकश इसलिए करती है कि ताकि इन हुक्मरानों की आंखें को खोला जा सके। यकीनन ये एक नहायत ही दर्दनाक वाक़या है, लेकिन ये इस वाक़ये का होना भी इसलिए ज़रूरी था कि यहाँ पर एक तसलसल के साथ जिस तरह लोगों की को मिसिंग करके उनकी मसकशुदा लाशें फेंकी जाती रही हैं, तो उसका रद्द-ए-अमल एक दिन तो ज़रूर आना था। और गुज़िश्ता दिन मैंने देखा कि इस्लामाबाद के एक सहाफ़ी जावेद चौधरी ने ये लिखा कि भाई ये वाक़या शारी बलोच का जो वाक़या कराची में हुआ,
ये नुक्ता आगाज़ है। और हुक्मरानों को ये सोच लेना चाहिए कि अब कई और शायरी जो है वो इस किस्म के वाक़यात करने के लिए तैयार हो चुकी होंगी। यकीनन हम समझते हैं कि हम जो पुरअमन जदोजहद पर यकीन रखते हैं और हम समझते हैं कि आज यहाँ पर इस मुल्क में जहाँ पर जो है जमहूरी हुकूमत को भी जो है जिस तरीके से जो है वहाँ पर आमरीत नाफिज की जाती है और हुक्मरान किसी किस्म की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार नहीं होते, तो माशरे को इंतहा पसंदी की तरफ धकेला जा रहा है। और यह इंतहा पसंदी का रद्द अमल है कि जो आज जो है शायरी बलोच की सूरत में यहाँ हमारे सामने है। हम इस आज के इस प्रोग्राम इस प्लेटफॉर्म के तवज्जुह से बलोच वॉइस फॉर मिसिंग पर्सन और बलोच एकदेती कमेटी की जानिब से उन तमाम जो है जो मकतबा फ़िक्र के लोग हैं, जो सोच रखने वाले लोग हैं, उनसे कहते हैं कि इससे पहले कि और कोई बार बांग्लादेश से भी बड़ा वाक़या इस मुल्क में वाक़या पजूर हो, तो आए हम मिलजुल कर इस जदोजहद को आगे बढ़ाएं और इस मुल्क में जो है हकीकी जो है आज़ादी को लाने के लिए अपनी जदोजहद को मुनज़्ज़म करें। यही हमारे पास आखिरी रास्ता है और यही रास्ता है कि जिस पर हम चलकर आगे एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। आज के इस मुजाहरे के तवज्जुह से मैं यूनाइटेड नेशन अक़वाम मुत्तहिदा से भी ये कहना चाहता हूँ कि भाई आप भी जो है जो एक छोटे से वाक़े के ऊपर जब शायरी बलोच का वाक़या होता है तो आपकी मज़म्मत फ़ौरन आ जाती है, लेकिन यहाँ पर जब लोग उठाए जाते हैं, उनकी लाशें फेंकी जाती हैं, उस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा के भी आँख कान और सब कुछ जो है उनको बिना ही देखने से वो मालूम हो जाते हैं। तो यकीनन हमें इस जदोजहद को मुनज़्ज़म करने के लिए और ज़्यादा तवाना बनना पड़ेगा ताकि आज के बलूचिस्तान में होने वाले इंसानियत को रोका जा सके और हम उन लापता अफराद के प्यारों फैमिलीज़ के प्यारों की वापसी के लिए एक मुनज़्ज़म जदोजहद को और ज़्यादा मुस्तहकम कर सकें। मैं इंसानी हुकूक़ की तंजीमों से और बिलखुसूस पाकिस्तान की तमाम उन सियासी पार्टियों से जो एक फ़िक्र रखती हैं उनको कहता हूँ कि आएँ हम मिलजुल कर इस जदोजहद को आगे बढ़ाएँ और एक मुनज़्ज़म तहरीक की शक्ल देकर अपने दिए को जलाएँ। बहुत शुक्रिया।